सर देखने में तो मुझे लग रहा है कि ये थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज हो गई है। जहां फंड आने की एक उम्मीद थी कि 4,500 करोड़ ने भी वहां राजा थे डर गए। एक राजा ने पूछा अब क्या होगा, दूसरा कह रहा हमारे साथ अब क्या होगा, तीसरा कह रहा है मैं तो घर जा रहा हूं, और चौथा उसे बता रहा है तू घर। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करते हैं सर यस बैंक की और वोडाफोन आइडिया की, क्योंकि ये दो शेयर ऐसे हैं सर जो कभी भी ऊपर बढ़ने का नाम नहीं लेते, लेकिन फिर भी इन दोनों शेयरों के ऊपर सबकी नज़र रहती ही रहती है, क्योंकि ये शेयर हमें कहीं ना कहीं करोड़पति बनाने वाले सपने दिखाता रहता है। और सबसे ज़्यादा न्यूज के सिलसिले भी और वॉल्यूम के मामले में भी यही दोनों शेयर आते ही रहते हैं, और काफ़ी कमेंट भी मुझे इन शेयरों के लिए ही आते रहते हैं। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं सर, दोनों ही शेयर हमें फंड से कमी से जूझ रहा है, और दोनों ही सूरत में दोनों ही अपने को ज़्यादा विस्तार करने के लिए, कदम को अच्छा करने के लिए काम करता ही जा रहा है। जहां दोनों के दोनों फंड लाने की कोशिश में लग रहे हैं और दोनों ही सोच रहे हैं कि हमारा विस्तार कैसे इंडिया में ज़बरदस्त तरीके से हो जाए, और उसके लिए वो वर्क भी कर रहा है सर। सबसे पहले आपको एक बात बता दूं कि मार्केट जो गिरती जा रही है, पॉइंट टू पॉइंट गिर रही है, उसका मुख्य कारण आपको वार की स्थिति लग रहा है। और उसके दौरान जो हमारे शेयरों में ना गिरावट आ रही है, और जोन से भी हम शेयर ले रहे हैं उसमें गिरावट आ रही है, और पोर्टफोलियो बिल्कुल रेड की तरफ है हमारे। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी इस तरह की स्थिति होती है वार वाली या कोई भी प्रॉब्लम वाली, तो उसमें हमें शेयरों को बाय करने थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, और सिचुएशन के अनुसार ही हमें मार्केट में रहना चाहिए। जब तक कि सिचुएशन हमारी मार्केट के अनुसार नहीं बदलेगी ना, तब तक के हमें प्रॉफिट आने वाले नहीं है। मैं आपको ये चीज़ बता दूं सर, वार की स्थिति चल रही है, सबके पोर्टफोलियो रेड हैं, और सबको डर लग रहा है कि मेरे साथ ही ऐसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो ये बता दूं सर, ये सबके साथ हो रहा है, कोई हमारे साथ नहीं हो रहा है। एक आपको सर एक प्रसंग सुनाता हूं। अभी मैं राम कथा सुन रहा था, वहां पर सर एक ना स्वयंवर था, सीता का स्वयंवर था, और बहुत सारे वहां पर राजा जो थे ना आ रखे थे, कह रहे मैं धनुष तोड़ूंगा। हजारों राजा थे, मैं धनुष तोड़ूंगा। वहां राम जी भी थे, सब थे, लक्ष्मण भी जी थे। तो सबके सब राजा अपने आप को बड़ा बलवान समझ रहे थे कि हम धनुष तोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो ये देखते हुए ना लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आ रहा था और गुस्सा आ रहा था, और वो कह रहे थे कि बस अब तो इन सब राजाओं का बस मैं कुछ ना कुछ कर दूंगा, मुझे गुस्सा आ रहा है। तो राम जी उन्हें शांत करते हैं। फिर भी वो राम जी से कहते हैं कि अगर आप आदेश कर दें तो मैं ब्रह्मांड को बोल की तरह उठा दूंगा। ये देखते हुए जितने भी वहां राजा थे डर गए। एक राजा ने पूछा अब क्या होगा, दूसरा कह रहा हमारे साथ अब क्या होगा, तीसरा कह रहा है मैं तो घर जा रहा हूं, और चौथा उसे बता रहा है तू घर क्या जाएगा, जब ब्रह्मांड ही लक्ष्मण जी उठा लेंगे तो हम ब्रह्मांड के अंदर ही आ रहे हैं, तो दबा देगा, तोड़ देंगे। तो पांचवा कहता है फिर सर, वो कहता है भाई जो होगा सबके साथ ही होगा, बैठे रहो। तो समझ रहे हो ना, जब सबके साथ ही स्थिति हो रही है तो हमें वहां पर शांत रहना चाहिए, और कुछ जो पुरानी चीजें होती हैं हमें कुछ ना कुछ शिक्षा जरूर देती हैं। इसलिए आप कोई से भी धर्म से हो, सब अपनी अपनी जो भी पुरानी चीजें उनकी होती हैं जो उनको अच्छा कर सकती हैं, उस पर अपना दिमाग लगाना चाहिए, और वहीं से हमें क्लू मिल जाए। तो सभी होगा, सबके साथ होगा, हमारे साथ नहीं होगा। इसलिए एक संतुष्टि आपको रखनी चाहिए कि सबके ही शेयर गिर रहे हैं, हमारे नहीं गिर रहे हैं। तो बात करते हैं सर यस बैंक की, और यस बैंक सर फंड के लिए काम कर रहा है। यस बैंक को अपनी बैलेंस शीट मजबूत करने के लिए सर पूंजी जुटाने के लिए करीब सर 7500 से 11,250 करोड़ रुपए तक की आवश्यकता है, ये यस बैंक का कहना है। और एक फंड ऐसा जो निजी इक्विटी फंड है, उन्होंने भी इसके अंदर अपना पैसा डालने के लिए मन बना लिया है, और वो यस बैंक में सर 4500 करोड़ रुपए डालने की योजना बना रही है, जो एक निजी इक्विटी फर्म है। तो ये बहुत ही बड़ी एक बात आ गई है यस बैंक के लिए, और यस बैंक को इस टाइम पैसों की जरूरत है, और यस बैंक के लिए सर फंड आ रहा है। और फंड आने का मतलब है कि यस बैंक को रफ्तार धीरे धीरे मिलेगी, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि बड़ा ही सुस्त है, लेकिन सुस्त ही चीज ना बाद में आराम करके बड़ी तेजी के साथ ऊपर की तरफ जाती है। मैं आपको एक नियम शेयर मार्केट का यह बता दूं सर, कि अगर हमने शेयर को खरीदा
और वो शेयर बड़ी तेजी के साथ ऊपर की तरफ जा रहा है, तो वही हमें भ्रमित कर रहा है, क्योंकि हर शेयरों में तो तेजी नहीं आएगी, हर शेयरों में तेजी नहीं आ सकती। एक दो शेयरों में तेजी अगर हमारे खरीदने के बाद आ गई तो हमें अपने को सही बिल्कुल भी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो एक सिचुएशन है जो तेजी की तरफ शेयर भागते हैं। हमें मार्केट में जो पैसा मिलेगा ना, कमाने का मौका मिलेगा, वो इसलिए मिलेगा कि हम हर शेयरों से पैसा कमा सकते हैं, लेकिन उसमें शांतिपूर्वक, क्योंकि शांत चीज़ ही बड़ा पैसा देके जाएगी। तेजी वाली चीज़ में तो एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है, तो इसलिए हर शेयरों में शांति की तरह, अगर लॉस भी आ रहा है ना, काम अच्छा है, तो शांति की तरह उसके अंदर बैठे रहो और उसका इंतजार करो कब ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो यस बैंक ने सर फंड के लिए बात कर ली है और 4,500 करोड़ रुपए आ रहे हैं निजी इक्विटी फर्म के माध्यम से, तो एक बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव न्यूज है। तो बात करते हैं सर वोडाफोन आइडिया की, और वोडाफोन आइडिया की सर फंड आने के बाद जो इसके प्रमोटरों ने इसके अंदर फंड डालने की कोशिश की है, क्योंकि वोडाफोन आइडिया ने 3,375 करोड़ रुपए इसके अंदर डालने की, और हमारे इंडिया के आदित्य बिरला ग्रुप ने इसके अंदर 1125 करोड़ रुपए डालने की जो एक पेशकश एक न्यूज के द्वारा हमारे सामने आई है। तो उसके अंदर एक न्यूज निकल कर क्या आ रही है सर, जो इसको थोड़ी तेजी के भाव में नहीं लेके गई, यानी कि वोडाफोन आइडिया सिर्फ जो प्रमोटर द्वारा फंड डाला जा रहा है उसमें से 25% ही यूज करेंगे। ये सर देखने में तो मुझे लग रहा है कि ये थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज हो गई है। जहां फंड आने की एक उम्मीद थी कि 4,500 करोड़ रुपए आ रहा है, तो उसमें से सिर्फ 25% ही यूज होगा, तो कहीं ना कहीं ये कदम वोडाफोन आइडिया को फिलहाल के तेजी के लिए रोक रहा है। लेकिन फिर भी इसके अंदर तेजी आने की आशंका बनती जा रही है। प्रमोटरों ने इसके अंदर हाथ अपना आजमा लिया है। 13.30 के हिसाब से और इसके अंदर शेयर आने की उम्मीद बढ़ गई है। लेकिन एक अच्छी बात यह हो गई वोडाफोन के साथ कि इसके अंदर जो प्रमोटर पहले 72% करीब थे, इस चीज के अनुसार इसके अंदर 75% करीब हो जाएंगे, जो सेबी के रूल के अनुसार भी जायज बैठता है। यानी कि प्रमोटर 75% इस नियम के अनुसार हो जाएंगे वोडाफोन आइडिया में, जो बहुत ही अच्छी एक पॉजिटिव संकेत वोडाफोन आइडिया को और हमें दे रहा है कि जो सेबी का रूल है वो इसके अंदर कामयाब होता हुआ दिख रहा है कि प्रमोटर 75% होना चाहिए। तो ये एक पॉजिटिव संकेत हमें मिल गया है। कई जो बड़े फर्म होते हैं, जो विश्लेषक होते हैं, जो बता देते हैं कि शेयरों में क्या होता है, तो उनका मानना है कि 2 साल के अंदर वोडाफोन आइडिया को प्रतिस्पर्धा करने के लिए, नेटवर्क में सुधार करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी, जो इसको एक खुराक के तौर पर इसको जीवित करेगा। सर समझिए सर, अभी 20,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता इसे 2 साल के अंदर होगी, जो नेटवर्क के लिए और इसको अच्छा बनाने के लिए वर्क करेगा। ये भी बड़े बड़े लोगों का कहना है, ये भी एक न्यूज़ निकल कर आ रही है। मेरा मानना है कि सर जिंदगी हो जाए या शेयर मार्केट हो जाए, सब में चलता तो सिर्फ एक ही चीज़ है, संयम, दिमाग और साइकोलॉजी। क्योंकि जहां हम लॉस ले लेते हैं वहीं पर कोई प्रॉफिट की उम्मीद रखने से उसे खरीदता है, जहां हम बेच देते हैं। आपको पता है ना कि जहां हमें लॉस हो रहा है वहीं किसी को उसमें प्रॉफिट दिख रहा है और उससे वो वहीं पर खरीदता है और आगे जाकर बेचता है। फिर हम बेचने के बाद उसमें पछताते हैं कि हमने ये क्या कर दिया। तो जितनी भी सिचुएशन आ रही है फंड वाली, और उससे हम एक दिन में अपने को मजबूत ना करें तो ये गलत है, क्योंकि एक दिन में ही दिल टूटने का मतलब है कि शेयर मार्केट से हमने लॉस लेना फिर सीख लिया। और मेरा मंत्र है सर, प्रॉफिट को जाने देना नहीं और लॉस को लेना नहीं, लेकिन लॉस को वहाँ नहीं लेना है जहाँ पर कुछ अच्छे काम है। अगर कंपनी बिल्कुल बंद हो रही है फिर तो वहाँ जितना मिल जाए ना सर ले लो। किसी चीज़ को बंद होने से पहले अगर हमने उसको लॉस भी ले लिया तो सही है, लेकिन जहां कंपनी फंड ला रही है, सब कुछ बात हो रही है, 5G के लिए काम हो रही है, स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए भी ये वर्क कर रहा है और बेहतर स्थिति में भी आ गया है, तो वहां पर हमें अपने कदमों को थोड़ा सा रोकना चाहिए और चारों तरफ देखकर ही शेयरों में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो यस बैंक के लिए भी एक पॉजिटिव न्यूज आ चुकी है और वोडाफोन आइडिया के लिए भी एक धमाकेदार न्यूज इसका है कि इसके अंदर प्रमोटर अब 75% हो गए हैं। तो सीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे आपकी मासूमियत से कैसे पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।